बैक टू अदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोगों के अदर वीडियो में वेलकम हो गया। तो आज हम लोग चलते हैं एशिया के नंबर 1 अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी की तरफ। दोस्तों, अगर आप लोग इंडियन हो तो आप लोग ये भी चाह के भी मुकेश अंबानी को प्रॉफिट ना दो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप लोगों का रोज किसी न किसी सेक्टर में तो वास्ता पड़ता ही हो। क्योंकि जहाँ टेलीकॉम हो, पेट्रोलियम सेंटर हो, क्रिकेट हो या टेलीकॉम सेंटर वगैरह या रिलायंस वगैरह हो, तो यहाँ आप चाह के भी ये नहीं कर सकते कि हम मुकेश अंबानी को प्रॉफिट ना दो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आप लोगों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ख़रीदना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से ये सारा का सारा प्रॉफिट मुकेश अंबानी को डायरेक्ट की जाता है। लेकिन इस सब की शुरुआत बिजनेस की मुकेश अंबानी ने खुद नहीं की, उसके बाप धीरू भाई अंबानी ने ही इसकी शुरुआत की थी, जो कि आज तक ही मुकेश अंबानी को प्रॉफिट जा रहा है। मुकेश अंबानी के वालिद जो कि 1950 में भारत से यमन में नौकरी के लिए गए और वहाँ पर 8 साल नौकरी की उसने क्लार की और एक्सपोर्ट की नौकरी की, और वहाँ पर एक्सपोर्ट को काफ़ी क्लोज से उसने समझने की कोशिश की। उसने इंडिया में आके अपना कारोबार शुरू कर दिया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, तो उसको काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ और उसने काफ़ी ज़्यादा अपना पैसा जमाया। तो इस तरफ हम नहीं चलते, वो मुकेश के बाप की कहानी है, वो काफ़ी लंबी हो जाती, तो हम डायरेक्ट मुकेश अंबानी की तरफ ही चलते हैं। 2005 में जब मुकेश अंबानी और उसके भाई में बंटवारा हुआ था, तो उस मुकेश अंबानी को रिलायंस में से 4 कंपनियां मिली थी, जिसका नाम था ऑयल, गैस, पेट्रोलियम, केमिकल्स और मैन्युफैक्चरिंग आई थी मुकेश अंबानी के हिस्से में। रिलायंस एनर्जी, टेलीकॉम और कैपिटल उसके भाई के हिस्से में आई थी। ये तीनों कंपनियां और 4 कंपनियां जो थी वो मुकेश अंबानी को मिली थी, लेकिन उसके हिस्से में जो कंपनी आई थी उसे उसने मेहनत के साथ बढ़ाना आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दिया। उसके हिस्से में जामनगर में पेट्रोलियम रिफाइनरी आई थी, उसको उसने बड़ा करके उसमें द आर्ट ऑफ द स्टेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंस्टॉल करके दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोल रिफाइनरी बना दी। मुकेश अंबानी यहाँ रुकने वाला तो नहीं था, उसने इसमें तकरीबन एक और पेट्रोलियम रिफाइनरी ऐड करके रिलायंस पेट्रोलियम का भी मुनाफा जो था उसको भी डबल कर दिया। मुकेश अंबानी ने रिटेल इंडस्ट्री में भी कदम रख दिया और पूरे इंडिया में एक इंकलाब बर्पा हो गया और स्मार्ट बाजार के नाम से डिस्काउंटेड स्टोर्स और सुपर स्टोर खोल दिए गए। कस्टमर को ये फायदा हुआ कि डिस्काउंटेड चीज़ें, हर एक चीज़ जो थी स्टोर में ही अवेलेबल थी, तो उनको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो हर बंदा ही स्मार्ट बाजार में आने लगा। ये दौर था 2008 का, जब दुनिया की सबसे बड़ी लीग इंडिया में इंडियन प्रीमियर लीग लॉन्च हुई, तो मुकेश अंबानी इसमें भी कूद पड़े। मुकेश अंबानी ने ये टीम मुंबई इंडियंस लीग खरीदी, जो कि सबसे महंगी तरीन टीम थी उस वक्त। ये काफ़ी अर्से तक मोस्ट वैल्यूएबल टीम रही थी IPL। ताकि कोरोना के दिनों में जब स्टेडियम खाली थे, तो तब भी मुंबई इंडियंस लीग ने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया था IPL। मुकेश अंबानी ने 2024 में इंडिया में सबसे बड़ी मीडिया कंपनी बनाने का भी ऐलान कर दिया था, इसीलिए उसने अमेरिका की कंपनी डिज्नी के साथ भी $8.5 बिलियन का मुआहदा किया था। इसीलिए मुकेश अंबानी भारत में हर एक सेक्टर में ज़रूर कहीं ना कहीं असरअंदाज होते हैं। इसी तरह मुकेश अंबानी की नेटवर्थ भी आज के दिन तकरीबन $122 बिलियन रुपए है, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 30,160 अरब रुपए बनते हैं, और इंडियन रुपए में अगर देखा जाए तो तकरीबन 10,370 अरब रुपए इसके बराबर हैं 122 बिलियन डॉलर्स के। इसीलिए मुकेश अंबानी दुनिया के 11वें अमीर तरीन शख्स की लिस्ट में आते हैं। इस लिस्ट में से अमेरिकन बिलियनियर्स को हटा दिया जाए तो मुकेश अंबानी पूरी दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स की लिस्ट में आ जाएंगे। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब पैसा ज़्यादा हो तो फिर खर्चे भी ज़्यादा होते हैं। इसी तरह मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी की थी, तकरीबन उसने 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए तो उसने शादी पे लगा दिए थे। एक तरफ तो मुकेश अंबानी के पास कोई पैसे की जोरदार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ उसका भाई अनिल अंबानी, जिसको अपनी ऐसे ही जैसे मुकेश अंबानी को अपने बाप की जायदाद में से आधा हिस्सा मिला था, उसे भी ऐसे ही मिला था, लेकिन वो आज दिवालिया हो चुका है। दोस्तों, ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मुकेश अंबानी के बारे में। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।